अब आइए हम बात करते हैं शीजो अफेक्टिव डिसऑर्डर की। तो देखिए शीजो अफेक्टिव डिसऑर्डर क्या होता है कि इसमें हमको शीजोफ्रेनिया के साथ साथ मूड के भी सिम्टम देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो शीजोफ्रेनिया के साथ साथ सिम्टम ऑफ मूड हमको देखने को मिलेंगे। तो देखिए क्या है, शेयर सिम्टम्स विद बोथ शीजोफ्रेनिया एंड मूड डिसऑर्डर। तो मूड डिसऑर्डर के जो सिम्टम है वो भी देखने को मिलेंगे और शीजोफ्रेनिया भी देखने को मिलेगी। तो देखिए यहाँ पे अब बताया गया कि मूड डिसऑर्डर में क्या है, मूड डिप्रेशन डिसऑर्डर या बाइपोलर डिसऑर्डर। तो मूड डिप्रेशन डिसऑर्डर हमको देखने को मिल सकता है या बाइपोलर डिसऑर्डर देखने को मिल सकता है। तो देखिए शीजोफ्रेनिया हम बताए थे कि ये बेस लाइन पे ही हमको जो होता है, बेस लाइन पे देखिए हमको ये देखने को मिलता है साइकोटिक इलनेस, ठीक है, साइकोटिक सिम्टम्स। और उसके साथ साथ क्या है कि ये मूड डिसऑर्डर से भी एसोसिएटेड होता है। तो यहाँ पे देखिए बताया गया कि मूड डिसऑर्डर से एसोसिएट होगा और मूड डिसऑर्डर में देखिए मूड डिप्रेशन डिसऑर्डर से भी एसोसिएट हो सकता है या बाइपोलर डिसऑर्डर से। तो देखिए हम यहाँ पे दिखाएं तो देखिए मूड डिप्रेशन डिसऑर्डर देखिए ये है और मूड डिप्रेशन डिसऑर्डर से भी एसोसिएट होता है, यानी खाली इसमें हमको मूड डिप्रेशन डिसऑर्डर देखने को मिले और हो सकता है बाइपोलर डिसऑर्डर देखने को मिले। तो किसी शीजोफ्रेनिया दोनों से एसोसिएट हो सकता है, ठीक है। तो इसको हम बोल देते हैं शीजो अफेक्टिव डिसऑर्डर। तो यहाँ पे देखिए, ये देखिए यहाँ पे देखिए ये हमको मेनिया देखने को मिला, मेनिया के बाद फिर देखिए डिप्रेशन देखने को मिला और फिर देखिए मेनिया देखने को मिला और यहाँ देखिए बेस लाइन पे हमको ये देखिए साइकोटिक सिम्टम देखने को मिले। तो इसी को हम बोले शीजो अफेक्टिव डिसऑर्डर। तो यहाँ पे देखिए यही बताया गया है कि शीजो अफेक्टिव डिसऑर्डर कब बोलेंगे कि जब दोनों एक साथ प्रेजेंट होंगे और यहाँ पे मूड डिप्रेसिव डिसऑर्डर भी प्रेजेंट हो सकता है या बाइपोलर डिसऑर्डर प्रेजेंट हो सकता है। और उसके बाद फिर देखिए यहाँ पे बताया गया कि टू डिफरेंशिएट फ्रॉम ए मूड डिसऑर्डर विद साइकोटिक फीचर पेशेंट मस्ट हैव 2 और मोर देन 2 वीक ऑफ साइकोटिक सिम्टम विदाउट ए मैनिक और डिप्रेसिव एपिसोड। तो यहाँ पे देखिए बताया गया कि शीजो अफेक्टिव डिसऑर्डर को हम मूड डिसऑर्डर विद साइकोटिक फीचर का जो डिसऑर्डर है इससे हम कैसे अलग करेंगे। तो ये देखिए हम यहाँ पे दिखाएं, ये देखिए मूड डिसऑर्डर विद साइकोटिक फीचर है, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये मूड डिसऑर्डर भी है और यहाँ पे हमको साइकोटिक फीचर भी देखने को मिल रहा है। ये भी देखिए मूड डिसऑर्डर है, ठीक है, बाइपोलर मूड डिसऑर्डर है और यहाँ पे देखिए हमको साइकोटिक फीचर देखने को मिल रहा है। तो इससे हम शीजो अफेक्टिव डिसऑर्डर को कैसे अलग करेंगे। तो देखिए शीजो अफेक्टिव डिसऑर्डर में क्या होता है कि यहाँ पे देखिए क्राइटेरिया क्या बता दिया गया कि पेशेंट मस्ट हैव 2 और मोर देन 2 वीक ऑफ साइकोटिक सिम्टम विदाउट ए मैनिक और डिप्रेसिव अटैक। तो ये जो बेस लाइन है ना, पेशेंट बेस लाइन पे रहे और इस बेस लाइन पे 2 हफ्ते तक रहे या 2 हफ्ते से ज़्यादा टाइम के लिए रहे और यहाँ पे हमको साइकोटिक सिम्टम देखने को मिलेगा, तब इसको हम बोलते हैं शीजो अफेक्टिव डिसऑर्डर। तो देखिए हमको समझ में आ गया कि यहाँ पे देखिए बाइपोलर 1 डिसऑर्डर, इसको एक तरह से हम बोल सकते हैं मूड डिसऑर्डर विद साइकोटिक फीचर, ठीक है। तो ये चीज़ है। तो यहाँ पे देखिए मूड डिसऑर्डर है, ये देखिए मूड डिसऑर्डर हुआ, बाइपोलर डिसऑर्डर है, मेनिया और डिप्रेशन दोनों देखने को मिल रहा है और यहाँ पे देखिए साइकोटिक फीचर देखने को मिल रहा है। लेकिन यहाँ पे देखिए ये कोई बीच में एपिसोड नहीं हो रहा है और अगर एपिसोड होता भी तब भी इसका 2 हफ्ते से ज़्यादा का टाइम होना चाहिए, ठीक है। तो 2 हफ्ते से ज़्यादा के इसकी ड्यूरेशन रहेगी, इस बीच में हमको कोई साइकोटिक सिम्टम ना देखने को मिले। तो यहाँ पे देखिए शीजो अफेक्टिव डिसऑर्डर में क्या होता है कि यहाँ पे हमको डिप्रेशन देखने को मिला, यहाँ पे हमको साइकोटिक सिम्टम देखने को मिला, लेकिन साइकोटिक सिम्टम देखने के बाद फिर ये मूड डिसऑर्डर खत्म हो गया। अब मूड डिसऑर्डर खत्म हो गया, नहीं डिप्रेशन खत्म हो गया, पेशेंट बेस लाइन पे आ गया, लेकिन बेस लाइन पे आने के बाद भी हमको साइकोटिक फीचर देखने को मिला और ये साइकोटिक फीचर जब देखने को मिला ना, तो इस बीच में हमको 2 हफ्ते तक कोई भी मूड डिसऑर्डर नहीं देखने को मिला, ना डिप्रेशन देखने को मिला और ना ही हमको मेनिया देखने को मिला, तब जाके इसको हम बोलते हैं शीजो अफेक्टिव डिसऑर्डर, ठीक। तो शीजो अफेक्टिव डिसऑर्डर और मूड डिप्रेशन विद साइकोटिक फीचर किस तरह अलग होता है यहाँ पे हम बता दिए और यही इस लाइन में क्लियर किया गया है, ठीक है, कि टू डिफरेंशिएट फ्रॉम ए मूड डिसऑर्डर विद साइकोटिक फीचर पेशेंट मस्ट हैव 2 और मोर देन 2 वीक ऑफ साइकोटिक सिम्टम्स विदाउट ए मैनिक और डिप्रेसिव एपिसोड। ना ही मैनिक एपिसोड होना चाहिए, ना ही डिप्रेसिव एपिसोड होना चाहिए। और उसके बाद फिर देखिए यहाँ पे बताया गया कि डिल्यूजनल डिसऑर्डर क्या होता है। तो डिल्यूजनल डिसऑर्डर होता है कि सिर्फ एक, यहाँ पे देखिए जो 2 क्राइटेरिया थे, सिर्फ एक क्राइटेरिया फॉलो हो, ठीक है, एक या एक से ज़्यादा, देखिए 1 और मोर देन 1 डिल्यूजन लास्टिंग, ठीक है। तो देखिए एक सिर्फ डिल्यूजन या उससे ज़्यादा प्रेजेंट हो और ये 1 महीने से ज़्यादा तक प्रेजेंट हो, ठीक है। जो डिल्यूजन जो है ये प्रेजेंट हो और ये 1 महीने से ज़्यादा तक प्रेजेंट हो, लेकिन यहाँ पे कोई मूड डिसऑर्डर ना देखने को मिले और ना ही कोई अदर साइकोटिक सिम्टम देखने को मिले, तो इसको हम बोलते हैं डिल्यूजनल डिसऑर्डर। और ये क्या होता है, डेली फंक्शनिंग, यहाँ पे डेली रूटीन हम बात करें तो देखिए डेली फंक्शनिंग नॉर्मल होगी और इंक्लूडिंग सोशलाइजेशन, तो सोशलाइजेशन भी नॉर्मल होगा। लेकिन हाँ, अगर कोई पैथोलॉजिकल कंडीशन आ गई या कोई फिक्स्ड बिलीफ है तो ये हमको अफेक्टिव देखने को मिल सकता है, अदरवाइज ये चीज़ें नॉर्मल देखने को मिलेंगी। तो डिल्यूजनल डिसऑर्डर में हमको क्या देखने को मिलता है, मोस्टली क्या हमको डिल्यूजन देखने को मिलेगा, यानी डिल्यूजन देखने को मिलेगा और ये 1 महीने से ज़्यादा रहेगा और इसके साथ ये जो दूसरे क्राइटेरिया है ना, ये फुलफिल ना हो शिज़ोफ्रेनिया के, और ना ही कोई मूड डिसऑर्डर हो और ना ही कोई साइकोटिक सिम्टम प्रेजेंट हो, तब इसको हम बोलते हैं डिल्यूजनल डिसऑर्डर, ठीक। तो ये डिल्यूजनल डिसऑर्डर हो गया। और यहाँ पे क्या होता है कि जब डिल्यूजनल डिसऑर्डर होगा तो कैन बी शेयर बाय इंडिविजुअल इन क्लोज रिलेशनशिप। तो जो पेशेंट होगा वो अपने क्लोज रिलेशनशिप वाले इंडिविजुअल को ये शेयर करता है और इसी को हम बोलते हैं फॉली डुअक्स, ठीक है। तो ये हमारा हो गया डिल्यूजनल डिसऑर्डर।
तो डिल्यूजनल डिसऑर्डर में हमको पॉलीडोक्स देखने को मिलता है, और पॉलीडोक्स हम बोलते हैं कोई पेशेंट अपने एक क्लोज रिलेशनशिप में ये चीजें शेयर कर देती है, इसी को हम बोलते हैं। और ये डिल्यूजनल डिसऑर्डर कंप्लीट हुआ। और उसके बाद फिर देखिए शिज़ोटाइपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर की हम बात करें तो क्या है, क्लस्टर ए पर्सनालिटी डिसऑर्डर दैट आल्सो फॉल्स ऑन द शिज़ोफ्रेनिया स्पेक्ट्रम। तो ये क्लस्टर ए पर्सनालिटी डिसऑर्डर है और इसको भी हम शिज़ोफ्रेनिया स्पेक्ट्रम में पुट करते हैं। और इसमें क्या होता है, मे इंक्लूड ब्रीफ साइकोटिक एपिसोड। तो इसमें हमको ब्रीफ साइकोटिक एपिसोड देखने को मिलेगा, जैसे डिल्यूजन देखने को मिलेंगे, लेकिन ये क्या होगा, ये लेस फ्रीक्वेंट होगा और ये शिज़ोफ्रेनिया से ज्यादा सीवियर होगा। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं शिज़ोटाइपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर। तो ये चीज हुई। तो इस तरीके से हमारा ये शिज़ोफ्रेनिया का पूरा टॉपिक कंप्लीट हुआ। तो शिज़ोफ्रेनिया स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर में हम बात कर लिए शिज़ोफ्रेनिया की, और शिज़ोफ्रेनिया की बात की शिज़ो अफेक्टिव डिसऑर्डर की। शिज़ो अफेक्टिव डिसऑर्डर हम बताया शिज़ोफ्रेनिया और सिम्टम ऑफ मूड ये दोनों एक साथ प्रेजेंट होंगे। और यहाँ पे शर्त ये है कि ये जो साइकोटिक सिम्टम है ये बेस लाइन पे हमको देखने को मिले, और इस बेस लाइन पे जब साइकोटिक सिम्टम देखने को मिले तो हमको 2 हफ्ते तक कोई भी मूड डिसऑर्डर के सिम्टम ना देखने को मिले, ना ही हमको मेनिया की कंडीशन देखने को मिले और ना ही हमको डिप्रेशन की कंडीशन देखने को मिले। और फिर डिल्यूजनल डिसऑर्डर की बात की, यहाँ पे हमको सिर्फ डिल्यूजन देखने को मिलेगा और ये भी 1 मंथ से ज़्यादा हो, और यहाँ पे डेली जो चीज़ें हैं ये अफेक्ट नहीं होंगी, ये आदमी आराम से काम करता रहेगा। और उसके बाद फिर देखिए शिज़ोटाइपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर की बात की कि ये क्लस्टर ए पर्सनालिटी डिसऑर्डर है और इसको भी हम शिज़ोफ्रेनिया स्पेक्ट्रम में पुट करते हैं। और इसमें क्या ब्रीफ साइकोटिक एपिसोड देखने को मिलता है जैसे डिल्यूजन्स, और यहाँ पे ये लेस फ्रीक्वेंट होता है लेकिन सीवियर होता है शिज़ोफ्रेनिया से। तो ये शिज़ोफ्रेनिया हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ। अब देखिए हम बात करते हैं मैनिक एपिसोड की।